आज पढ़ते हैं वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। कल हम लोगों ने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर पढ़ा था। आज हम लोग अक्ष पर कोई बिंदु हो तो वहां के लिए पढ़ते हैं मेरे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हो, देख रहे हो चित्र में, मैंने एक वृत्ताकार कुंडली ऐसे रखी हुई है और उसमें धारा इस तरीके से, और यहां से जो रेखा केंद्र से पास हो रही है उसी को अक्ष कहते हैं। उसी के किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो आप भी जानते हो बायो-सेवर्ट नियम से हमने यहां पर एक ए लिया, ये डीएल ले लिया ए पर, तो धारा आ रही होगी तो ये आई डीएल हो गया। तो लघु चालक डीएल कहां पर है? ए पर, से पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर क्या हो जाएगा? μ0/4π I dl। और यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो √x² प्लस r², तो दूरी का वर्ग होता है x² प्लस r², और साइन का मान 90 अंश होगा। क्यों 90 अंश होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये आपका चालक कुंडली वाला है, वृत्ताकार कुंडली है। ये आपकी वो रेखा है जो हमने बनाई थी, क्या? ये वाली रेखा। और ये अगर इस पर हम स्पर्श ज्या खींचेंगे धारा की दिशा देखने के लिए वृत्ताकार कुंडली में ए पर, तो बीच का कोण 90 अंश दिखाई दे रहा है। तो यहां से dB बराबर हो गया मेरे बच्चों μ0/4π I dl, और ये आपका वर्ग जब हम किए होंगे तो ये करनी खत्म हो जाएगी और ये हो गया x² प्लस r², और जो दिशा है इसकी वो चित्रानुसार है। ध्यान से देखेंगे तो ये धारा बाहर की तरफ, उंगली बिंदु की तरफ धक्का ऐसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका dB हुआ। इसको हम y और इसको y' मान लें और इसको x मान लें। अगर x एक्सिस, x अक्ष, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर हम एक ठीक इसके नीचे a' पर ले लें dl, तो यहां से भी देखिए ये दूरी भी x² प्लस r², तो लघु चालक dl कहां वाला? a' वाला, से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है? P पर। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया मेरे बच्चों? dB' बराबर, जैसे ये वही दूरी है सब, तो मान तो वही आएगा μ0/4π I dl अपॉन x² प्लस r²। और धारा देखो, ये कुंडली वृत्ताकार ऐसे रखी थी, नीचे वाले बिंदु पे जब हम आएंगे तो धारा अंदर की तरफ जाएगी, तो अंगूठा अंदर की तरफ और उंगली पॉइंट की तरफ धक्का ऐसे दे सकते हैं। तो ये हो गया dB डैश चित्रानुसार। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है, लिखना कम है, समझना ज्यादा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये कोण थीटा हो जाए r के सामने, तो ये 90 - थीटा होगा और ये कोण थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर r के सामने ये थीटा है तो इस r, ये भी त्रिज्या हुई, इसके सामने भी ये कोण थीटा होगा। और अगर ये थीटा हुआ तो ये 90 - थीटा और ये फिर थीटा हो जाएगा। अब इस dB के दो घटक होंगे,
जिधर कोण बना रहा होगा उधर हो जाएगा dB cos थीटा, और इधर हो जाएगा dB sin थीटा। वैसे ही dB डैश के भी दो घटक, इधर हो गया dB डैश cos थीटा और इधर हो गया dB डैश sin थीटा। अब आप देखो तो ये dB और ये dB डैश परिमाण में बराबर हैं। अगर परिमाण में बराबर हैं और उनके साथ कास लगा हुआ है तो ये कास वाला जो घटक है वो परिमाण में तो बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और ये साइन वाले घटक सब अक्ष की तरफ जा रहे हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां और यहां हमने दो आमने सामने लघुचालक लिया तो उनके कास तो खत्म हो गए आपस में, लेकिन कौन से जुड़ गए? साइन। तो ऐसे ही इस पर कहीं पर भी आप लघुचालक लोगे तो उसके सामने वाला जो है कास खत्म कर देगा और केवल किसका रोल आएगा? dB sin थीटा का। तो हम कह सकते हैं कि अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, आप इसी dB sin थीटा को जोड़ दीजिएगा, समाकलन कर दीजिएगा। कहां? इस पूरे वृत्ताकार कुंडली पर। ठीक, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो जो ये dB डैश साइन थीटा है वो भी उसमें जुड़ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं dB की जगह μ0/4 पाई I dl r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम जब शुरू से लिखते आ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। और साइन थीटा का मान देखो, ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो आर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 μ0/4 पाई आइडियल एक्स स्क्वायर। अब जो चीजें नियत हो उनको बाहर लिख लेते हैं। तो μ0/4 पाई आई आर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2, और ये dl। तो जैसा कि आप जानते हैं वहां तक लिख लीजिएगा। ये समीकरण 1 था, इसको समीकरण 2 मानिएगा और इसको समीकरण 3 मानिएगा। इसको लिख लीजिएगा मेरे बच्चों। अब हम आगे लिखते हैं 10 के बाद से, ध्यान दीजिएगा। परंतु dl बराबर, पूरा dl जोड़ते जाओगे तो 2 पाई r के बराबर होगा, और जब 2 पाई r के बराबर होगा तो b बराबर μ0/4 पाई आई आर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस, और dl का पूरा जो जोड़ेंगे तो ये 2 पाई r हो जाएगा, इसको 2 कर देगा। b बराबर हो गया μ0 आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3/2। और दिशा देखनी हो तो वही थम्स अप रूल। देखिए, चालक कुंडली इस तरह थी, दिशा देखना है तो धारा की दिशा ऐसा किया, अंगूठा अपने आप, सब साइन x एक्सिस में है तो कुल चुंबकीय क्षेत्र भी x अक्ष में होगा। अगर यही धारा ऐसे ना होकर के ऐसे होती तो इधर की तरफ होता। ये आपका आ गया। अगर n फेरे हों, फेरों के लिए, n फेरों के लिए आप भी जानते हो b बराबर क्या हो जाएगा? n से गुणा हो जाएगा μ0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अगर बिंदु केंद्र पर हो
अगर हमको केंद्र पर निकालना हो इस वृत्ताकार कुंडली के, केंद्र के लिए, केंद्र के लिए मेरे बच्चों आप सब जान रहे हो क्या, केंद्र के लिए अगर ये बिंदु P जो है केंद्र पर आ जाएगा तो यक्स का मान 0 हो जाएगा। तो समीकरण 4 से देखो, यक्स का मान ज्यों 0 रखोगे ये वर्ग इससे खत्म होगा और ये हो जाएगा b बराबर ऊपर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और नीचे 2r क्यूब, ये इससे कैंसिल, b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r। याद करिए कल हम लोगों ने वृत्ताकार कुंडली के लिए, केंद्र के लिए इसको पढ़ा था। तो इस तरीके से ये वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आया और उससे केंद्र पर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। धन्यवाद।